हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो जीके जीएस का ये हमारा क्लास है, इसमें हम लोग कवर करेंगे 10 मिनट में 50 सवाल। हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल 10 मिनट में 50 सवाल इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और वो भी बिल्कुल फास्टली रिवीजन इसमें हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस पर। आज की जो क्लास है वो हमारा जीके जीएस का होगा। इसमें हम लोग फास्टली रिविजन करेंगे। इसमें आपको देखना है कि आपके 50 में से कितने सही आए, तो जुड़े रहे अंत तक इसमें, और आपको हर एक सवाल का जवाब भी इसमें आपको मिलता रहेगा। टाइमर लगा हुआ है, टाइमर को आपको देख करके फट से आंसर देना है। फास्टली कवर करेंगे, ये हमारा रैपिड फायर होगा। रैपिड फायर का मतलब क्या है कि जल्दी जल्दी हम लोग इसमें रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, समय की कमी है इसीलिए से चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम ब्रेक के। देखिए, पहला सवाल है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के लिए अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है। मजिस्ट्रेट जो जिला का होता है, डीएम को भी कहा जाता है, तो ये कितना होगा, 24 घंटे। कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि वह कौन सा बल है जो किसी द्रव्य में वस्तु की गति का विरोध करता है, तो कौन सा होगा, जड़त्व का नियम, या फिर इसी को क्या कहेंगे, गैलीलियो का नियम कहेंगे, या फिर इसी को कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। कह रहे हैं कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी क्या होता है, किसान से, जो किसान होता है, फसल को जिस दाम पर लिया जाता है ना, फसल को जिस दाम पर लिया जाता है, जिस न्यूनतम दाम पर लिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एमएसपी बोलते हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहे हैं, कि लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं, कितने निर्वाचित सदस्य, तो ये 543 है अभी के समय में। ये 2026 के लिए है ये, क्योंकि इसके बाद बदलने वाला डेटा कम से कम ये है 850 के आसपास जाने वाला है। तो अपडेट के लिए जुड़े रहे और कृष्णा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को इसका क्या हुआ था, इसका गठन किया गया था मुंबई में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहे हैं बड़े क्षेत्रफल पर दाब लगने से किसका मान जो है परिवर्तित होता है। बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाने से दाब का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो ये क्या होता है, तो ये घट जाता है ना। जैसे कि ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा उस पर हम लोग जो दाब डालेंगे, और जो कम क्षेत्रफल पर दाब डालेंगे वो क्या हो जाएगा, बड़े क्षेत्रफल घट जाएगा, इस पे अधिक रहेगा, इस पे क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि अगला सवाल हमारे पास जो है, कह रहे हैं संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष को संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। तो ये कौन सा होगा, 42वां संविधान संशोधन होगा। क्योंकि इसी के द्वारा जो है बहुत सारे संशोधन किए गए थे। और ये कब हुआ था, तो ये 1976 में इंदिरा गांधी के समय में ये किया गया था। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि मिनी संविधान भी इसी को कहा जाता है। मिनी संविधान अगर आपको कहा जाएगा कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है, कह रहा है कि उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को मापा जाता है कैसे। कह रहे तो ध्वनि की क्षणता और पिच क्या होगा, अधिक होगा। जैसे कि इसका मतलब आप मान के चलिए, ये डीजे की बात कर रहा है। डीजे पे क्या होता है, उच्च ध्वनि होता है, तो उच्च ध्वनि वाली आवृत्ति को किससे मापा जाएगा, हाई पिच और हाई वेलोसिटी से इसको माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर, हर एक का आंसर अगले स्लाइड पे दिया हुआ है, तो उसको ध्यान से देख लेना है। आपके कितने सही हुए ये भी मेरे को कमेंट करके बताना है। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए उसको जरूर बता देना है ना। अपना लेवल चेक करने के लिए जुड़े रहे लास्ट तक, अंतिम तक सारे सवालों को जरूर देखें। निम्नलिखित में से ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकता। यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब निर्वात में नहीं चलता, क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि जो है, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी के माध्यम की जरूरत होती है। या तो हवा होना चाहिए, या पानी होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, कोई भी धातु होना चाहिए, या फिर कोई वस्तु होना चाहिए। इन तीनों में चल सकता है, लेकिन पूछा है कि नहीं चल सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात, यानी कि वैक्यूम में नहीं चल सकता। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बल असंपर्क का मतलब क्या है, जो बिना छुए भी उसमें बल काम कर जाए, ऐसा कौन सा होगा, तो ऐसा हो जाएगा चुंबकीय बल। आपको पता है कि जो चुंबक बल है वो थोड़े दूर से भी काम कर जाता है। इसका मतलब है कि चुंबकीय बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि विद्युत लेपन में कैथोड किस तरह काम करता है, तो किस तरह काम रहता है, ये पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसीलिए बाकी चीज भी इस पर आकर के जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि वह कौन सा प्लास्टिक है जो अग्निशामक कर्मचारी के कपड़े पर एक परत चढ़ाई जाती है ताकि
ताकि अग्नि से उसका बचाव हो सके, तो ये हो जाएगा मेलामाइन। क्या होगा ये? मेलामाइन हो जाएगा। कह रहे हैं वह मानव निर्मित रेशा जो रासायनिक रूप से रेयन के समान है, तो कौन सा होगा? सिल्क होगा। ये सिल्क जो मानव से संबंधित है रेशा, सिल्क हो जाएगा। कह रहे हैं सोना अभिक्रिया कर सकता है एवं घुल सकता है किसमें? तो ये हो जाएगा एक्वा रीजिया में। किसमें हो जाएगा? एक्वा रीजिया में। अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि जब एक कॉपर के पात्र आर्द्र हवा में लंबे समय तक रख दिया जाता है तब उसकी सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे CuOH के साथ मिश्रण होगा तो Cu कॉपर कार्बोनेट बनेगा। इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे अभिक्रिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कह रहे हैं कि माचिस की तिलियों को बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग आजकल नहीं किया जाता? क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा एंटीमनी डाइसल्फाइड, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर गलत है, इसको काट करके इसमें 3 नंबर का आंसर जो एंटी सल्फाइड है उसको कर लेंगे। कह रहे हैं निम्न में से कौन अम्लीय वर्षा में योगदान नहीं देता? नहीं देता, यहाँ का नेगेटिव पूछा है। नेगेटिव पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये CO होता है, CO को जहरीली गैस बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि भारत का संविधान किस प्रकार की सरकारी संरचना है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये संसदीय हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहे कॉपर के पात्र में चांदी की परत चढ़ाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग होगा? किसका उपयोग होगा? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का इसमें उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। कह रहे बिहार में सर्वाधिक घनत्व किस जिला में है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। कह रहे कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि अगला सवाल क्या है? आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ को सूखे पाउडर के रूप में आग में मिलाया जाता है? तो ये हो जाएगा खाने वाला सोडा। अगला सवाल देखते हैं कि फसल उगाने का पहला चरण क्या है? तो मिट्टी को उटलना या काटना, यानी कि जुताई जो है इसका क्या हो जाएगा? पहला चरण हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया जाता है कितने में? 4 गो में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और एल्गी, 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षय रोग के लिए सूक्ष्म जीव है? तो ये हो जाएगा जीवाणु, क्योंकि क्षय रोग क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस को ही बोला जाता है क्षय रोग, यानी कि टीबी। किस तापक्रम पर दूध प्रसर्गित किया जाता है? ये हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कह रहे हैं कि किस राज्य में बेतला नेशनल पार्क है? तो ये हो जाएगा झारखंड। अगला सवाल कह रहे हैं कि वैसी अवस्था जिसमें माँ के गर्भाशय के शरीर के सभी अंग पहचाने जाते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? भ्रूण हो जाएगा। जिसमें बच्चे का विकास होता है उसी को भ्रूण बोला जाता है। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो ये योनि में होगा, योनि में निषेचन होगा, वहीं पर फर्टिलाइजेशन जिसको बोला जाता है। स्त्री प्रजनन अंग तंत्र का सही क्रम क्या है? तो इसका होगा अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि में जाकर के बच्चा पैदा होता है। यही इसका क्रम क्या है? योनि तक जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र पाया जाता है? ये केंद्रक में, क्योंकि इसी में क्या विद्यमान होता है? DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद अगला सवाल कह रहे हैं कि अगला सवाल है कौन सा अंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है? तो ये कौन सा होगा? वृषण होगा, जो कि मेल ऑर्गन है, इसी में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। अगला सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु दलहनी पौधों में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा राइबोजियम, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि खेत में अवांछित पौधे को हटाना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? निराई या कमोनी, हम लोग गाँव घर में कहते हैं कमोनी, इसका आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भिंडी में पीला सिरा मोज़ेक रोग के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा जीवाणु, यानी कि पीली सिरा मोज़ेक रोग के लिए वायरस द्वारा होता है। वायरस, विषाणु हो जाएगा, जीवाणु नहीं विषाणु, जो आमतौर पर कीट सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। उसके बाद कह रहे हैं कोलंबस किस देश का निवासी था? निवासी पूछा जाएगा तो इटली का, लेकिन ये आया था स्पेन की यात्रा से। 1498 में स्पेन के द्वारा ये भेजा गया था, लेकिन निवासी कहाँ का था? तो ये इटली का ही ये निवासी था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे औद्योगिक क्रांति प्रारंभ किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि इसके पास संसाधन अच्छे थे, इसीलिए यहीं पर ही ये सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है ये हुई थी। कह रहे प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, इसी ने किया था। प्लासी का युद्ध आपको पता है कि 1757 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1875 में, 15 नवंबर 1875 में इसका जो क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा आपको पता है कि आदिवासियों के भगवान के रूप में भी माने जाते हैं। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, जिसकी किसने की थी? जमशेद टाटा ने इसकी की थी, है ना? जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल कह रहे हैं कि वुड डिस्पेच नीति किस क्षेत्र से संबंध है? तो ये हो जाएगा शिक्षा से। शिक्षा के लिए ही इसमें जो है वुड डिस्पेच के लिए बहुत सारे कानून शिक्षा से संबंधित
अतिथि बनाए गए थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कह रहे हैं कि हरिजन नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा 1927 के आसपास में ये जो है निकाला गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कह रहे हैं कि विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किसने चलाया? तो विधवा पुनर्विवाह का आंदोलन किसने चलाया? तो ये हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज के गोविंद रानाडे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोविंद रानाडे के द्वारा ये किया गया था। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 में इसका अंत हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल कौन सा है, कह रहे हैं भित्ति चित्र एवं अपीरण कला के रूप में किसको माना जाता है? तो मधुबनी कला पेंटिंग को इसमें माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण, जो कि बिहार का एक राज्य है, वहां पर बिहार का एक जिला है, वहां पर इन्होंने किया था। अगला सवाल देखते हैं, कह रहे संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला सवाल देख ले, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कौन सा है? तो पवन हो जाएगा, जो हर जगह उपलब्ध होता है। अगला कह रहे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ठीक है, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट में बताएंगे। इसमें मैंने आपको कोशिश किया है कि कितने आपके सही हो जाएंगे। 10 मिनट में इसको पूरा किया। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।